साथियों, आज मैं आपसे रूबरू जो हो रहा हूं उसमें मैं आपसे बात इस विषय पे लेके आया हूं कि आज हमारे साथ किश्तवाड़ पाडल से गोसाई राम जी आए हैं। इनका अखरोट का बहुत अच्छा बाग है। उसके ऊपर हमारे पीएचडी स्टूडेंट ने भी थीसिस की थी जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे और अभी जो किसान मेला हुआ उसमें भी इनके सैंपल को सेकंड प्राइज मिला। अब जब मैं इनसे बात कर रहा था तो बात करते करते एक बड़ी अच्छी बात जो मेरे सामने ये आई कि पिछले दिनों एक साथी ने, एक किसान भाई ने मुझे एक क्लिप भेजा था जिसके वॉलनट के ऊपर कुछ वुड पैकर की जो थी हार्म किया था, डैमेज किया था। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि उस प्रॉब्लम से ये भी निकल चुके हैं। तो मैंने ये समझा कि क्यों ना मैं इनकी जुबानी वो बात अपने बाकी जो अखरोट ग्रोवर्स हैं जो वॉलनट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उनको वैसी प्रॉब्लम कभी आती है तो कैसे उससे वो निजात पा सकते हैं। तो आइए अब गोसाई राम जी से हम खुद ही पूछते हैं कि कैसे इन्होंने जो वुड पैकर का डैमेज था। होता क्या है कि जब आपका जो अखरोट का प्लांट है उसके ऊपर छोटे छोटे आपको छेद दिखेंगे, वो ऐसा लगता है कि किसी ने आके बुलेट से हमारे वहां पर छेद कर दी है, जो गोली से निशान लगाते हैं वैसा लगता है। तो उस सिलसिले में कई किसान भाई परेशान हो सकते हैं कि ये पता नहीं क्या है, कैसे है। तो मैं अब इनसे खुद ही चाहूंगा कि ये आपको अपनी जुबानी में बताएं कि कैसे ये प्रॉब्लम आती है और कैसे इसे हम निजात पा सकते हैं। गोसाई राम जी आप बताएंगे। देखो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सा सवाल उठाया क्योंकि ये परेशानी हमें भी हुई थी। मगर अब हम आके अपने किसान भाई को कहना चाहते हैं कि इसमें क्या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये गुड पैकर आपको तंग कर रहा है तो इसके लिए केमिकल होता है जिसको क्लोरोफास होता है, उसमें आप 1 लीटर में 2 ml की उसमें स्प्रे कर देना जब इसका सीजन होता है खाने का, जब यहाँ जाता है आने का टाइम होता। क्योंकि जब रोड के अंदर पानी होता तब तक जब थोड़ा सा इसमें सेट होना शुरू हो जाता है तो वो फिर उस वक्त शुरू हो जाता है टेक कर लेता है और जिससे हमारी फसल का बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें कराने कोई बात। गोसाई राम जी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब मैं प्लांट को देखा मेरे नुकसान हो रहा है, फ्रूट को हो रहा है या उसके ट्री को हो रहा है, तो मेरे दिमाग में यह है कि जब मुझे प्रोडक्शन नहीं हो रही तो मैं इस प्लांट्स को ही काट दूं। क्यों आपने ऐसा सोचा था ना गोसाई राम जी? तो फिर इन्होंने बताया कि मैं किसी के पास गया, किसी साइंटिस्ट से मिला, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे कीजिए। अब क्लोरोपाइरीफास जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दवा जो है इसका हम स्प्रे कब करते हैं? जब इसमें टर्माइट की प्रॉब्लम हो या किसी कीड़े की प्रॉब्लम हो। तो इसका मेन मकसद ये है कि हम उस तरफ एक गंध फैला दें, एक स्मेल आ जाए जिसके कारण जो वुड पैकर है वो हमारे प्लांट के पास ही ना आए। और इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, गोसाई राम जी को बताई कि आपने छेद में भी इसका स्प्रे किया तो क्या हुआ, उससे मर गए, कोई बेहोश हो गया। हाँ, दोबारा वो लोग जो उसने होल किए थे उसमें भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी दवा डाल दी कि जब वो वुड पैकर करने आया तो वो उधर बेहोश हो गया। ये मुझे बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि सर मैं इतना परेशान हो गया मैं बंदूक लेकर उधर बैठा था। वो बताइए हमारी बात जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं पाडल का रहने वाला कुसुम राम मेरा नाम है। तो मेरा भी छोटा मोटा बाग उतना तो नहीं है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत है जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये वॉलनट मैं अपने किसान भाई को कहना चाहता हूँ कि वॉलनट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों पर ये परेशानियां बीत चुकी है। हमने इसका हल निकाल लिया अच्छे से डॉक्टरों से, अपने साइंटिस्टों से जिनने हमें रास्ता दिखाया। तो आज हम आपकी जो समस्या है वुड पैकर की है या आपके वॉलनट गिर जाते हैं उसके लिए हम आपको एक तरीका दिखाते हैं और हमने भी इनसे ही सीखा। तो मेरे भाई आपको परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं। वुड पैकर का यही है कि जब वुड पैकर आ जाए एक तो या तो तने पर छेद करेगा या तो फ्रूट पर छेद करेगा। तो हमारा अगर तने पर करेगा तो उससे हमारा पेड़ सूखने का भी खतरा रहता है। दूसरा अगर फ्रूट पर करेगा तो उससे भी हमारा नुकसान हो जाता है, कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं इतना परेशान था कि मैं उन पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो एक दफा मैं जम्मू में आया, यूनिवर्सिटी में है, अपने डॉक्टर की नाम मुझे याद नहीं है। तो डॉक्टर साहब से मैंने मशवरा लिया, मैंने कहा सर मुझ पर ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है। उसने कहा ऐसे काम करो, उस वक्त दवाई शवाई कुछ लगा दो, पीपा लगा दो या कुछ पत्थर से मार। तो मैंने कहा सर मैं इतना तंग आ गया कि मैंने पीपा भी लगाया तो फिर भी नहीं हटे। फिर मैंने बंदूक उठाई, 8 मार दिए, फिर भी वो खा गया। अब मैं इतना परेशान हूँ कि इनको मैं आगे से ही काट दो। उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इलाज है। परेशानी का हमेशा हल ढूंढना है, काटने पे जोर नहीं है।
अब देखिए गोसाई राम जी ने क्या तो किया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इसके लिए आप क्लोरोफेरफास का केमिकल होता है, आप उसकी स्प्रे करें जी। तो मुझे विश्वास में आया कि उससे क्या होगा। उसने कहा कि यार इसमें आप 1 लीटर पानी में 2 ml क्लोरोफेरफास मिलाकर उसकी स्प्रे करें, जिससे वो गुड पेकर जो है या तो मर जाएगा या बेहोश हो उड़ जाएगा, और जो उसमें वाकफ का जानकारी जो रखते हैं नजदीक जल्दी वही दूर हो, बाकी जंगल में तो आते ही नहीं है। तो सर उनकी कृपा से मैंने वो काम किया, आज मेरा अखरोट जो है बिल्कुल सेफ है। ये देखिए और ये इनको अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला है। गोसाई राम जी आज आए थे, इनको सेकंड ये अवार्ड मिला है। में। दूसरी उसमें एक प्रॉब्लम हमारे जमींदार भाई को आती है कि जब अखरोट बड़े बड़े हो जाते हैं तो गिरना शुरू हो जाते हैं जी। उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने केमिकल 1 लीटर पानी में 2 ml डालकर पत्ते आने से पहले उसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। उसके अंदर कीटाणु होता है कि जो उसमें घुस जाता है और बाद में वही कीड़े अंडे देता है और बच्चे हो जाते हैं, और जो अखरोट गिरता है वो बीमारी से नहीं गिरता है, वो उस अखरोट के अंदर घुस जाता है और उसकी जो टहनी होती है वो सूख जाती है, जिससे गिर जाता है। अलबत्ता में कोई बीमारी नहीं। कौन सा स्प्रे किस चीज का करना है? उसमें भी वही है क्लोरोफेरफास, मगर पत्ते आने से पहले, पत्ते आकर नहीं। हाँ किसान भाइयों, मकसद यही था आपसे बात करने का आज का, कि गोसाई राम जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये देखिए इनको अवार्ड मिला है। ये देखिए कि फार्मर जो एक समय पे ये सोच रहा है कि मैं प्लांट को काट दूं, और उसी प्लांट से जब उसको अवार्ड मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें समस्या से हताश नहीं होना है, हमें समस्या का समाधान लिखना है। किसान भाइयों की यूनिवर्सिटी हमेशा कार्य कर रही है, हम सभी इधर बैठे हैं, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम हमेशा इस प्रयास में हैं कि हम किसान भाइयों तक पहुंचे, इसी आशा के साथ कि जो किसान भाई अखरोट की खेती कर रहे होंगे वो गोसाई राम जी की इस सक्सेस स्टोरी से प्रेरित होकर अपने अखरोटों को बचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।